मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे ऋषि दधीची के बारे में, जो कि दान के मामले में कहा जाता है कि जिनका बहुत ही ज़्यादा नाम, बहुत ही ज़्यादा वह मशहूर रहे, उनकी दान के किस्से बहुत लोगों ने सुने हैं। वह इतना ज़्यादा क्यों प्रचलित हुए, क्यों मशहूर थे? देखिए, हमारे इंद्र देवता का एक कहते हैं ना कि हमेशा ऐसा दिखाते हैं, आजकल हम जब टीवी पे प्रोग्राम्स देखते हैं कि उनके एक सभा लगी होती है, वहाँ पर अप्सराएं नाच रही होती हैं, तो कहते हैं कि एक समय पर वृतासुर नामक एक असुर ने, राक्षस ने, जब वहाँ पर इंद्र देवलोक पर आक्रमण किया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, वह सब कुछ वहाँ पर अपने अंडर करना चाहता था। आप ऐसे समझ लीजिए, वहाँ पर वो अधिकार करना चाहता था। उस समय पे जब जो हमारे इंद्र देवता थे और देवता थे, उनसे जब कंडीशंस नहीं सुधरी, जब वह वृतासुर को कंट्रोल नहीं कर पाए या रोक नहीं पाए, उस समय में जब हमारे जो विष्णु भगवान थे, जो इंद्र देवता थे, वह विष्णु भगवान के पास जाते हैं। वह कहते हैं कि देखिए, वृतासुर ने बहुत ही ज़्यादा ऐसे हलचल मचाई हुई है, सब कुछ वह देवलोक में सब कुछ भ्रष्ट कर रहा है, खराब कर रहा है, पर उसको यह कहीं ना कहीं वरदान मिला हुआ है कि वह किसी भी प्रकार के अस्त्र से मारा नहीं जा सकता है। अस्त्र या शस्त्र किसी से भी वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बलशाली भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। तो ऐसे में विष्णु भगवान कहते हैं कि इसमें तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, पर आप मृत्यु लोक जाकर यदि ऋषि दधीची से अगर आप प्रार्थना कर सकें और ऋषि दधीची आपको अपनी अस्थियों का, यानी अपनी हड्डियों का दान दे सकें, तो उससे बने अस्त्र से, यानी कि उसके द्वारा निर्मित, उन हड्डियों के द्वारा बने हुए अस्त्र से उस वृतासुर का ज़रूर नाश किया जा सकता है, यानी कि उसे मृत्यु दी जा सकती है। तो यह सुन के इंद्र देवता को एक आशा नज़र आई कि ठीक है, मैं जाता हूँ और मैं अपनी तरफ से कम मैं कोशिश तो करूँ। तब इंद्र देवता मृत्यु लोक पहुँचते हैं और वह देखते हैं कि ऋषि दधीची वहाँ एक पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, ऐसा वर्णन है। जब ऋषि दधीची आँख खोलते हैं, वह देखते हैं इंद्र देवता, वह हैरान हो जाते हैं कि आज इंद्र देवता देवलोक से मृत्यु लोक में कैसे आ गए, ऐसा क्या काम आ गया। तो वो उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तब वो उन्हें सारा सब कुछ विस्तार से बताते हैं, और वो साथ ही साथ उन्हें यह भी बताते हैं कि यह जो वृतासुर है, यह सिर्फ आपकी अस्थियों के द्वारा ही, अस्थियों से बने हुए शस्त्र से ही मारा जा सकता है। तो क्या आप मेरी ऐसा करने में मदद करेंगे? आप देखिए, आप ऋषि दधीची को देखिए, उनका त्याग देखिए कि जिन्होंने देवलोक को बचाने के लिए अपनी अस्थियों तक का, हड्डियों तक का दान उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा, यदि मेरा ऐसा करने से अगर हमारा देवलोक सही बचता है, वह वृतासुर का, उस असुर का नाश होता है, तो मुझे अपनी अस्थियां, अपनी हड्डियां देने में भी मेरे को कोई बुराई नहीं है, मैं यह खुशी खुशी मैं करना चाहूँगा। तब वह अपनी आँखों को बंद करते हैं और उस समय वह अपने शरीर का त्याग करते हैं। उसी समय उनके शरीर का त्याग होकर और उस स्थान पर सिर्फ वहाँ पर हड्डियाँ रह जाती हैं। और तब इंद्र देवता उन हड्डियों के द्वारा उनको सबसे पहले नमन करते हैं, पूजते हैं, और उसके बाद एक शस्त्र बनाया जाता है। उस शस्त्र से फिर वह उस वृतासुर से युद्ध करते हैं और उस वृतासुर को हराया जाता है, मारा जाता है। तो आप देखिए, मेरा यह सिर्फ कहानी बताने का अभिप्राय इतना सा था कि यह कहते हैं दान, इसे कहते हैं दान, कि जो व्यक्ति बिना अपने इस बारे में सोचे, जिसने अपनी जीवन के बारे में, उन्होंने इतनी तपस्या की, उन्होंने सब कुछ अपने जीवन में त्याग कर सिर्फ भगवान को उनकी सब कुछ दिया, उनके अर्पण हो गए और उनके तपस्या में लीन हो गए, बिना कुछ रिटर्न में मांगे। उन्होंने अपने शरीर को, अपनी जो उनका जीवन था उसको तक त्याग दिया और अपनी हड्डियों का दान दिया, कि जिससे देवलोक उनके पास वापस आ सके और देवलोक का उद्धार हो सके। देखिए, ये है कहानी, बहुत ही ज़्यादा एक लेसन देने वाली कहानी है। ऐसी और भी हमारे कथाएं हैं कि जिनमें बहुत जगह अर्जुन का भी वर्णन है कि उन्होंने अपने मृत्यु के समय, मरते समय भी अपना सोने का दांत
कहते हैं कि कृष्ण भगवान एक वृद्ध भिखारी का रूप धारण करके, क्योंकि अर्जुन जी का नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस था कि भाई वह भी बहुत बड़े दानवीर हुए हैं, और ये सच भी है कि अर्जुन भगवान भी बहुत बड़े दानवीर रहे हैं। तो उस समय वो उनके मृत्यु की शैया के समय पे वह आते हैं, कृष्ण भगवान अपनी लीला करते हैं, और एक कहते हैं ना बिल्कुल ही बूढ़े वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके कि मुझे तुमसे दान चाहिए। तो वह कहते हैं इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो वो कहते हैं आपके पास जो भी हो आप मुझे वह दीजिए। तो अर्जुन को वह दान करना था, तो वह अपना एक सोने का दांत तोड़ के वो कृष्ण रूप में भिखारी के रूप में कृष्ण जी को वह दांत देने लगते हैं। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारा खून से सना हुआ ये दांत तो ले नहीं सकता। उस समय पे वह अर्जुन आसमान में एक तीर चलाते हैं जिससे वर्षा होती है, वह दांत धुलता है, साफ होता है, और उसके बाद उसे दान करते हैं। देखिए हमारा जो किया हुआ दान है, आप देखिए अर्जुन का भी यह दान खाली नहीं गया, आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, और हमारा किया हुआ कोई भी दान कभी खाली नहीं जाता। वह हमें किसी न तब नहीं खाली जाता जब हम उसे निस्वार्थ मन से करें।